क्रांति दल ब्लॉक इकाई द्वाराहाट, ब्लॉक इकाई चौखुटिया के तत्वाधान में आयोजित इस बाहरी स्वाभिमान यात्रा में आज के चौथे दिन हम सब लोग इस ऐतिहासिक नगरी, ऐतिहासिक क्षेत्र कपड़ा में पहुंचे हैं। ऐतिहासिक इसलिए भी कहूंगा, कल हम सब लोग इसी समय शाम के समय सुरईखेत में थे। जब देश में आजादी का, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो उत्तराखंड की भी बहुत बड़ी हिस्सेदारी उस स्वतंत्रता संग्राम में रही है। 6 लोग स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सुरईखेत से भी थे और कपड़ा तो इस आंदोलनों का मुख्य केंद्र रहा। जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो जिस तरीके से बड़े बड़े महानगरों में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख लोग जगा रहे थे, पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कपड़ा में भी इकट्ठा हुए और विमला नगर सम्मेलन के नाम से एक बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन यहां पर हुआ। यह अलग बात है आज कि हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे युवा कुछ इतिहास को नहीं जानते हैं। उसमें बहुत सारी कमियां हम लोगों की रही हैं, हमारी सरकारों की रही है, जो ये ऐतिहासिक क्षेत्र रहे, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने, जब देश और दुनिया में बदलाव की बातें होती थी, जब बड़े बड़े आंदोलन लड़े जाते थे, तो हमारे इन छोटे छोटे कस्बों का, हमारे गांवों का कितना बड़ा योगदान रहा है उस देश की आजादी में, ये हमको याद दिलाने की जरूरत है। और उस दौर में हम सब लोगों ने यहाँ कोशिश भी की कि इस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन पुराने नामों से भी जाना जाए, इतिहास में वो सारी चीजें फिर से पुनर्जीवित हों और हमारी आने वाली पीढ़ी अपने पुरखों के उन ऐतिहासिक दस्तावेजों से उदाहरण लेकर के, उन ऐतिहासिक कार्यों से उदाहरण लेकर के आगे कोई बड़ा कार्य करने की मनसा बने, वो जज्बा उनमें पैदा हो। और उसके बाद जब देश में तमाम किस्म के आंदोलन चल रहे थे, खासतौर पर हमारे राज्य में 70 के दशक में वनों का आंदोलन, चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, हमारे इन क्षेत्रों की बहुत बड़ी भागीदारी रही। सयाने लोगों ने, पुराने लोगों ने बढ़ चढ़ करके, मैं अलग अलग नाम नहीं लूंगा, इनमें भागीदारी की है। ये गौरवशाली इतिहास है हमारा। आज इसलिए जरूरत है इन बातों को कहने की। आज आप सब लोग देख रहे हैं, हमने बाहरी स्वाभिमान यात्रा के नाम से यात्रा निकाली, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग, तमाम लोग, मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं, पुराने आंदोलनकारी भी हैं, फिरदा भी हैं, कैलाशदा भी हैं, लजदा भी हैं, बजदा ने अभी अपनी बात रखी। ये तमाम सारे लोग उस दौर में हमारे इन गांवों की बेहतरी के लिए, हमारे इन इलाकों की बेहतरी के लिए 22 वर्षों तक अलग अलग समय में जुड़ करके उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने में लगे रहे। लेकिन आज जो नाम हमारे लोगों ने कमाया, इतिहास साक्षी है। अभी पिछले दिनों में जो जिस तरीके के घटनाक्रम हमारे इन क्षेत्रों में घटे, उसने हमारी छवि को, हमारे इन द्वाराहाट क्षेत्र की छवि को, हमारे इन विधानसभा, जिसमें कभी इसका नाम द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र स्वर्गीय हरिदत्त कांडपाल जी के नाम से जाना जाता था। इमरजेंसी के दौर में मधुलिमय जैसे तमाम सारे वो राष्ट्रीय कद के नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े मुख्यमंत्री यहाँ पर से गुजरे, यहाँ पर उन्होंने इन छोटी छोटी जगहों पर सभाएं की। आज उस नाम को जिस तरीके से इन राष्ट्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने बदनाम किया है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवानों को आज जरूरत है इन सारी चीजों को समझने की। एक और जहाँ राज्य बनने के बाद हम सब ने सोचा था हमारा राज्य होगा, हमारे इन छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में हमारे हिसाब से जहां जैसी जरूरत है उस किस्म की नीतियां बनेंगी, नए रास्ते निकाले जाएंगे। सरकार में बैठे हुए हमारे यहाँ से जिनको हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बना करके अपना नेतृत्व सौंप रहे हैं, वो हमारी इन बातों को उत्तराखंड की विधानसभा में रखेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हमारी इन दिक्कतों के समाधान निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जिसको भी हमने वो यहाँ से उठा करके वहां भेजा, वो लौट करके नहीं आया, और लौट करके आया भी तो अपने साथ बदनामी जरूर साथ में लेकर के आया। ये रिजल्ट
शुरुआत में 2002 में आप सब ने स्वर्गीय त्रिपाठी जी को उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा था और निश्चित रूप से एक रास्ता तय किया जा रहा था पूरे न केवल द्वाराहाट विधानसभा के विकास का बल्कि पूरे उत्तराखंड के विकास का एक खाका जो 1992 से 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के बाद कैसा उत्तराखंड होना चाहिए, क्या हमारी उद्यान नीति होगी, क्या हमारी पर्यटन नीति होगी, क्या हमारी ऊर्जा नीति होगी, क्या हमारी कृषि नीति होगी, क्या हमारी रोजगार नीति होगी, उसका जो खाका बनाया था उसको लेकर के एक रूपरेखा स्वर्गीय त्रिपाठी जी के नेतृत्व में बनी और उस पर काम करने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से स्वर्गीय त्रिपाठी हमारे बीच में नहीं रहे और उत्तराखंड क्रांति दल उस संघर्ष को उतनी तेजी के साथ भले ही आगे नहीं बढ़ा पाया हो, लेकिन विचारधारा वही है, रास्ते वही है, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। और जब ये मौका हमने तमाम तरीके के जुमलों में, तमाम तरीके के फिल्मी सितारे जब चुनाव में आते हैं, उनके बहकावे में आकर के जब राष्ट्रीय दलों को अवसर दिया तो उसका परिणाम आप सबके सामने है। अभी हमारे साथी गजेंद्र सिंह नेगी जी पूरी शिद्दत के साथ इस बात को कह रहे थे कि तुलना करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी चाहिए। जब आप तुलना करेंगे इन राष्ट्रीय दलों के हमारे यहाँ के प्रतिनिधियों से तो तुलना दो चीजों की होती है। जब आप एक से काम कर रहे हो उसकी तुलना करनी चाहिए, या तो फिर मुझे भी उन्हीं की तरह कुछ काम करने पड़ेंगे जो कर्म उनके रहे हैं, तब तुलना बेहतर तरीके से हो पाएगी। किसने ज्यादा कुकर्म किए हैं, किसने कम किए हैं, किसने और कम किए। बिल्कुल तुलना नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है, इस उत्तराखंड की जनता ने बनाया है। 22 वर्षों का संघर्ष और 42 शहादतें देकर के आपने ये राज्य छीना है। अब इस राज्य को संवारने के लिए, इस राज्य की बेहतरी के लिए ये भी पूरे उत्तराखंड की जनता की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि आप किस रास्ते पर इसको ले जाना चाहते हैं। जिस रास्ते पर राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि, अभी हम जिक्र कर रहे थे बगवाली पोखर में 7.5 वर्षों तक मैंने भी इस विधानसभा का नेतृत्व किया है और जब हम गांव-गांव में जाते थे तो वहां पर हमारी बहुत सारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी समझ, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि हमारे इलाके में अस्पताल बेहतर होना चाहिए। हमारे नानतीन रोजगार अभाव में रोज दिल्ली जाने में रही, रोजगार के नए रास्ते ढूंढवाइए, उसके लिए लड़ना है। लेकिन जो हमारे दिल्ली से, बाहर से पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े लंबे लंबे कुर्ते पैजामे पहनने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले नेता आए कांग्रेस के, भाजपा के, उन्होंने केवल एक काम किया, उन्होंने इन सवालों पर कभी बहस नहीं की। उन्होंने केवल शराब पिलाई, उन्होंने बार खोले, उन्होंने कुकर्म किए और आज भी हम उनको अपना नेता मानते हैं। उनके आगे पीछे चाटुकारिता करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करते हैं। जबकि होना यह चाहिए था कि हमारे स्थानीय लोग, जो बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर के, अपने गांव की पेयजल की समस्या को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, अपने इलाके की समस्याओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेज को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, हमको उनके साथ खड़े होने में शर्म महसूस होती है। और जब तक ये शर्म महसूस होती रहेगी तब तक स्थितियां इस उत्तराखंड की ऐसी ही बनती रहेंगी, तब तक हमारे इलाके, हमारे गांव ऐसे ही खाली होते रहेंगे, ऐसे ही बदहाल होते रहेंगे। हमको उन छोटी छोटी लड़ाइयों का जिक्र करना पड़ेगा। हमको उन छोटे छोटे, जिनको हम छोटा समझते हैं, उन लोगों को आगे उठाना पड़ेगा, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, चाहे वो हमारे कस्बाई स्तर पर हो, चाहे वो हमारे छोटे छोटे बाजारों को लेकर के संघर्ष कर रहा हो। आज बाजारों की हालत खराब है। जब गांव में आदमी नहीं होगा, बाजारों के हाल खराब होंगे ही होंगे। हम सब ने सोचा था कि हमारा राज्य होगा, हमारे हिसाब से इन नीतियों को बनाया जाएगा, चाहे वो शिक्षा की नीति बने, चाहे वो स्वास्थ्य की नीति बने। आज भी गाए बगाए हम सब लोग इन छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करते हैं। आज हर कस्बे में, हर गांव में, हर घर में चर्चा है, पूरे पहाड़ में चर्चा है। जंगली जानवरों ने इस पहाड़ को बर्बाद कर दिया, लेकिन उन जंगली जानवरों से, जहां एक और जंगली जानवरों ने इस पहाड़ को बर्बाद किया, वहीं शराब ने बर्बाद किया। जंगली जानवरों का समाधान तो सरकारें नहीं निकालती हैं, लेकिन हर घर में, हर गांव में शराब की दुकानें पहुंच गई हैं। अगर यही स्थितियां रही
तो हमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में हमको किरोली से कपड़ा नहीं आना पड़ेगा शराब लेने के लिए। आने वाले समय में किरोली में ही एक बढ़िया राशन की दुकान की तरह अद्दे पौए की दुकान भी होगी। इसी तरीके से जो स्थितियां आज बन रही, अभी पिछले दिनों आप सबने देखा कोविड-19 का दौर आया, नौजवान बड़ी संख्या में जो महानगरों में था, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो मुंबई है या अन्य किसी जगह पर रहा हो, 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन लगा। वो 6x8 के 8x10 के कमरों में 4-4 5-5 लड़के जो काम करते थे, उससे पहले उनको फुर्सत नहीं थी सोचने की, समझने की। 8 बजे 7 बजे काम में निकल जाता था, रात को 8 बजे लौटता था। लेकिन जब 2 महीने का लॉकडाउन लगा, जब कमरों के अंदर बंद रहे उस गर्मी में, उस भीषण गर्मी में, जेब खाली हो गई, नौकरी चली गई, खाने को राशन पानी नहीं था, अपने घर लौटा। घर में उसने अपने को बेहतर महसूस किया। उसको समझ में आया कि मेरा गांव खाद्य सुरक्षा भी मुझको देता है, सामाजिक सुरक्षा भी मुझको देता है, स्वास्थ्य सुरक्षा भी मुझको देता है। कोविड-19 का प्रभाव पूरे उत्तराखंड के गांव, भले ही थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहे हो, थोड़े बहुत रिपोर्ट्स रही हो, लेकिन हमारे गांव में कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई। जो अगर कुछ हुई भी तो बाहर, जहां पर लोग बाहर गए, बाहर से आए, वहां पर हुई। कुल मिलाकर के पूरा उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड का पहाड़ सुरक्षित रहा कोविड-19 जैसे महामारी के दौर में भी। आवश्यकता इस बात की थी कि इन 20 वर्षों में हमारी सरकारें पलायन के सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसको गाल बजाते रहते हैं, पलायन आयोग तक आपने गठित कर दिया, उसके जो सबसे बड़े कारण है रोजगार कैसे पैदा होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लग सकती। छोटे छोटे कुटीर उद्योग, यहाँ के कच्चे माल पर आधारित रोजगार पर कौन सी नीति बनेगी, किस तरीके से नौजवानों को ट्रेंड करके छोटे छोटे मिनी स्केल इंडस्ट्री कैसे हम उत्तराखंड के हर कस्बे में, हर क्षेत्र में, उत्तराखंड वैसे भी 95 विकास खंडों का एक छोटा सा गाँव, बेहतरीन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पर हैं, प्राकृतिक संसाधन हमारे यहाँ पर है। ऑर्गेनिक खेती की बात बड़े बड़े नारों में सरकारें करती हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिक खेती को धरातल पर उतारने के लिए व्यापक रणनीति सरकारें कब बनाएंगी, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इन सारे माध्यमों से इस उत्तराखंड में शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन नई सरकारों को चिंता नहीं। हमारी स्वास्थ्य नीति पर अभी हालिया दिनों में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हम लड़ाई लड़ रहे थे 2002 से शुरुआत की, कपड़ा का अस्पताल बेहतर हो सके, भवन भी बना, मनेला का अस्पताल बेहतर हो सके, चौकुटिया में दोदी का अस्पताल बेहतर हो सके, जोरासी का अस्पताल बेहतर हो सके, भवन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। लेकिन आते आते 2021 का समय है, 15 साल पहले 550 से ज्यादा ANM सेंटर उत्तराखंड में खुले। परसों की खबर है कि 30% ANM सेंटर पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारें बंद करने जा रही हैं। उससे पहले 3000 प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल बंद हो चुके हैं। इंटर कॉलेजेस की बारी है, कब आपका एक हाई स्कूल बंद हो चुका है, कब दूसरा बंद होता है। अगर यही स्थितियां रही, उसका इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं। हम सबको एक बार गंभीरता से, जब देश के सारे प्रगतिशील राज्यों में जहां लोग समझ रखते हैं, जहां पर लोग चाहते हैं वास्तव में राज्य का भला हो, राज्य का विकास हो, चाहे वो दक्षिण भारतीय राज्य हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, जब वहां क्षेत्रीय दलों को वहां की जनता अवसर दे सकती है, जबकि उनका कोई ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष नहीं रहा, जबकि उनकी कोई राज्य के प्रति ऐसी कोई पहले जवाबदेही नहीं रही, जब वहां के क्षेत्रीय दलों को इस बात पर अवसर वहां की जनता दे देती है कि ये हमारे क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय हिसाब से, हमारे गांव के हिसाब से, हमारे छोटे कस्बों के हिसाब से, हमारे यहाँ के नौजवानों के हिसाब से, हमारे यहाँ की जमीनों के हिसाब से नीतियां बनाएंगे, उनको मौका मिल सकता है। वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4, 5 बार इन राज्यों में क्षेत्रीय दल सरकारें बना सकते हैं। तो इस उत्तराखंड में भी एक बार उस दल को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए, जिसके नेतृत्व में आपने 22 वर्षों का ऐतिहासिक संघर्ष किया है। ये माहौल इस कोविड-19 के दौर में ये भी बना है।
वो नौजवान जिसने इस बात को महसूस किया, जो तमाम देश के अन्य राज्यों में रहा, उसको ये समझ में आया कि जहां जहां क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं वहां पर माहौल बदले हैं, वहां पर हालात अलग हैं। इसलिए उत्तराखंड में आज वो चर्चा कर रहा है कि जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा है, एक बार वो माहौल बना रहा है। जरूरत इस बात की है कि अगर ऐसी जगहों पर जहां से जिन क्षेत्रों से राज्य आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत रही, जहां पर एक बेहतर नेतृत्व आप सबने पैदा किया, उन सारी चीजों को थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हम और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूं इस कपड़ा क्षेत्र की सम्मानित जनता से। अभी शाम का समय है, बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, गाये बगाए आप सब लोगों से बातचीत होती रहती है, आने वाले समय में फिर अवसर मिलेगा। लेकिन इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध है कि उत्तराखंड क्रांति दल, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी, स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी जी, माननीय काशी सिंह ऐरी जी, माननीय डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल जी के नेतृत्व में जो इस उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को लड़ा गया था, और जो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य के विकास का खाका खींचा था, जिसमें हमारे उद्यान आते हैं, जिसमें हमारी राजधानी आती है, जिसमें हमारे वो तमाम सारे नौजवान आते हैं जिनको रोजगार के लिए नए सिरे से शुरुआत करनी है, हमारी स्वास्थ्य, बिजली, पानी की समस्याएं आती है। कुल मिलाकर के एक आदर्श राज्य का सपना जो हम सबने देखा था, और एक नारा आंदोलन के दौर में हम सब लगाया करते थे, रहे चमकता सदा शीर्ष पर, ऐसा उन्नत हाल बनाओ, उत्तराखंड को राज्य बनाकर भारत को खुशहाल बनाओ। तो कहीं न कहीं पर ये उत्तराखंड क्रांति दल का विजन है। इस विजन के अंदर जहां हम सब अपने आप को खुशहाल करने की बात करते थे, हम मजबूत होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कहीं न कहीं पर राष्ट्र भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, उस विचारधारा के हम सब लोग हैं। तो एक बार मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, इन केवल नारे लगाने वाले इन जुमलेबाजों से सावधान रह करके एक बार उत्तराखंड क्रांति दल को इस पहाड़ में, इस उत्तराखंड में अवसर दीजिए। निश्चित रूप से आप सब लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये हमारे सपनों का राज्य है, ये हमारे शहीदों के सपनों का राज्य है, ये हम सबके उन बुजुर्गों के सपनों का राज्य है जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया था। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। एक बात 30 तारीख का फिर कह धन्यवाद विधायक जी। पुनः समस्त क्षेत्रीय जनता को निवेदन के साथ मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी स्वाभिमान यात्रा आज द्वारहाट विकासखंड में पूरी होकर कल से इसका शुभारंभ चपुतिया विकासखंड से है। तो समस्त कपड़ा क्षेत्र की सम्मानित जनता से निवेदन है कि आगामी 30 अगस्त को शीतला पुष्कर मैदान द्वारहाट में उत्तराखंड के जननायक स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी की 70वीं पुण्यतिथि है। आप सभी सम्मानित जनता स्वर्गीय त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि पर सादर आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।